हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। दिस इज प्रिंस चौबे। यहाँ हम लोग बात करेंगे बीएसएफ पावर्स और जुरिडिक्शन के बारे में, जो अभी बिल्कुल एकदम लेटेस्ट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और ये करंट अफेयर में जो है क्वेश्चंस किसी भी जो एग्ज़ाम है, जो डिफेंस के जो भी एग्ज़ाम्स है वहाँ आ सकते हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकते हैं, और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है वहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए आज आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के थ्रू, वो क्या हो सकते हैं, जैसे व्हाट पावर्स डज बीएसएफ एंजॉय, व्हाई वाज द रिवीजन मेड, एंड व्हाई आर पंजाब एंड बंगाल अपोजिंग इट। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वीडियो का जो प्रॉपर अपडेट है वो आप तक पहुँचता रहे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। The Ministry of Home Affairs has extended the jurisdictions of the Border Security Force up to 50 km inside the international border in Punjab, West Bengal and Assam। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, उसने क्या किया है कि जो पावर है बीएसएफ की वो क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। पहले क्या होता था कि जो बीएसएफ की जो पावर है वो बॉर्डर से 15 किलोमीटर रेंज तक आती थी। अभी क्या कर दिया गया है कि उसको 15 से बढ़ा के 50 कर दिया गया, यानी 15 से बढ़ा के 50 कर दिया गया। अब जो बीएसएफ की पावर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से क्या होगी, 50 किलोमीटर के दायरे तक आएगी। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट में आएगी, कुछ जो स्टेट है जो बॉर्डर से रिलेटेड है वहाँ पे सिर्फ किया गया ऐसा। जैसा यहाँ पे पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम में क्या किया गया, जो बॉर्डर था वो 15 से बढ़ा के 50 कर दिया गया। जबकि जो गुजरात है वहाँ पे क्या था कि पहले से बीएसएफ की जो पावर होती थी वो 80 किलोमीटर के अंदर रेंज में आती थी, बॉर्डर से 80 किलोमीटर के रेंज में आती थी। उसे क्या किया गया कि 80 से घटा के 50 तक कर दिया गया, यानी 80 के बजाय उसे कम करके 50 कर दिया गया है। बाकी जो वेस्ट बंगाल है, आसाम है, यहाँ पे क्या किया गया है कि 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर तक जो है बीएसएफ की पावर को कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए जाना बेहद महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं इसके बारे में। द बीएसएफ पावर्स विच इंक्लूड अरेस्ट, सर्च एंड सीज वर लिमिटेड अप टू 15 किलोमीटर इन दिस स्टेट। मतलब ये था कि बीएसएफ की जो पावर थी, सर्च करना, सीज करना, अरेस्ट करना, वो सब पहले क्या था 15 किलोमीटर दायरे के अंदर में आता था। अभी क्या हुआ एट दैट टाइम, तो अभी क्या किया, उसे 50 कर दिया गया। At that time, the ministry has reduced BSF areas of operation in Gujarat from 80 किलोमीटर from the border to 50 किलोमीटर। यानी बाकी जो स्टेट था वहाँ पे 15 से 50 किया गया, जबकि गुजरात में क्या किया गया, उसे 80 किलोमीटर से घटा के क्या कर दिया गया, 50 पे कर दिया गया। यानी बीएसएफ जो है उसका रेंज कितना होगा, 50 किलोमीटर के दायरे में होगा। कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ठीक है, और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी चीज़ें इसलिए की जा रही ताकि एक यूनिफॉर्मली बॉर्डर का जो रखवाली है वो बीएसएफ के अंडर में आ सके। ऐसा ना हो कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, एक यूनिफॉर्म तरीके से सब कुछ क्या कर सके बीएसएफ, अपना जो रूल है, जो भी वहाँ पे जो वर्क करना है वो कर सके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हैज़ बीन द मूव अनाउंस्ड बाय गैजेट नोटिफिकेशन ऑन मंडे हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द पंजाब एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स which have called it an attack on the federal structure and attempt to curtail the rights of the state police। यानी जैसा कि मैं बता दूं, अभी पंजाब में और वेस्ट बंगाल में वहाँ पे बीजेपी की सरकार है नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो वो इसका अपोज कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये कर रही है, वो एक तरह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है स्टेट का, हमारे कंट्री का, उस पर अटैक किया जा रहा है, और पुलिस के जो राइट है उस पर भी क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है, यानी एक तरह से स्टेट के, क्योंकि जो पुलिस का जो होता है वो स्टेट के अंडर में आती है। ठीक है, तो इस तरह से उनका मानना है कि जो भी ये वर्क किया जा रहा है बीएसएफ की पावर को बढ़ा के, वो एक तरह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जो राइट्स है पुलिस पे, उस पर वो एक अटैक होगा, ना कि ये एक अच्छा है, उनके पर्पज से अच्छा नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से उनका क्या है, एक अपोज करना है। फिर एक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि व्हाट काइंड ऑफ पावर्स कैन द बीएसएफ एक्साइज इन दिस जुरिडिक्शंस। किस तरह की जो पावर है वो बीएसएफ जो है इस जुरिडिक्शन के अंदर मिलता है, उसको पाती है। तो क्रिमिनल इट्स जुरिडिक्शन हैज बीन एक्सटेंडेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर्स इट एंजॉयज अंडर। यानी जो पावर उसकी बढ़ाई गई है वो किसके तहत बढ़ाई गई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड द पासपोर्ट एक्ट 1967।
यानी इसके तहत क्या हुआ, बीएसएफ की जो पावर है, जो जुरिडिक्शन है, उसको बढ़ाया गया। बीएसएफ करंटली हैज़ पावर्स टू अरेस्ट एंड सर्च अंडर दीज लॉज, यानी इसके लॉ के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, पासपोर्ट एक्ट के और पासपोर्ट एक्ट 1967 के, इसके तहत बीएसएफ के पास जो अभी पावर वो क्या है, अरेस्ट का करने का और सर्च करने का। ये अभी तक इसके पावर के अंडर में आता था बीएसएफ के पावर में, ठीक है। इट आल्सो हैज़ पावर्स टू अरेस्ट, सर्च एंड सीज अंडर द एनडीपीसी एक्ट, यानी और बीएसएफ के पास जो पावर होती है अरेस्ट करने का, सर्च करने का, सीज करने का, वो एनडीपीएस एक्ट के द्वारा भी होता है, आर्म्स एक्ट के द्वारा भी होता है, कस्टम एक्ट के द्वारा भी होता है और सर्टेन अदर लॉज के द्वारा भी उनको दिया गया है पहले से। जो क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है यहाँ पे, व्हाई एंड व्हेन वर दीज पावर्स गिवन टू बीएसएफ, और ये जो पावर है वो कब और कैसे दी गई थी बीएसएफ को। तो इन 1969 द बीएसएफ फर्स्ट गॉट पावर्स टू अरेस्ट एंड सर्च अंडर द सीआरपीसी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन लॉज सच एज द फॉरेनर एक्ट, द पासपोर्ट एक्ट, फॉरेस्ट लॉज एंड कस्टम एक्ट। यानी जो पावर दी गई थी बीएसएफ को वो दी गई थी इन 1969 में, और सीआरपीसी के तहत जो है था, फॉरेनर एक्ट के तहत जो था, पासपोर्ट एक्ट के तहत जो था, फॉरेक्स लॉज था, कस्टम एक्ट था, तो इनके तहत जो बीएसएफ को सर्च और सीज अरेस्ट करने की जो पावर है वो दी गई थी उनको, ठीक है। पहले क्या था कि बहुत सारे केसेस जो है बीएसएफ के अंडर में अगर आते भी थे, यानी बीएसएफ को अगर उस पर वर्क करना भी था तो वो उनके अंडर में नहीं आते थे, वो चाह के भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जो भी ये लॉ होता है सिक्योरिटी का स्टेट के अंदर जो है, ये सब कुछ पुलिस के अंडर में आता है। तो अगर वहाँ पे बीएसएफ को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ कोई घटना घटित हो रही है, उस पर वो वर्क कर सकते हैं, तो वो चाह के भी वर्क नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे वो किसके अंडर में आता, वो अंडर में आता था पुलिस के अंडर में, अगर 15 किलोमीटर से ज़्यादा है तो। दूसरी बात उसके अलावा कि अगर जो बॉर्डर के पास जो पुलिस स्टेशन जो हुआ करते थे, उनमें ज़्यादातर जो पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जो स्टाफ थे उनकी शॉर्टेज हुआ करती थी, वहाँ जो कांस्टेबल है वो कम हुआ करते थे, तो वो प्रॉपर जो है वर्क वहाँ पे हो नहीं पाता था, जो भी क्रिमिनल होता था उसके खिलाफ प्रॉपर जो वर्क वहाँ पे हो नहीं पाता। हुआ क्या था, वाई हैज़ द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द जुरिडिक्शन, यानी गवर्नमेंट ने जुरिडिक्शन को क्यों बढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि सोर्सेज सेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूव इज टू ब्रिंग इट्स यूनिफॉर्मली एंड आल्सो टू इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिशिएंसी, यानी ये जो पावर बढ़ाई गई है बीएसएफ की, वो क्यों बढ़ाई गई है, ताकि यूनिफॉर्मली सारे स्टेट में लागू हो, बीएसएफ की जो पावर है वो यूनिफॉर्मली सारे स्टेट में हो जाए, सबके यहाँ कितना 50 किलोमीटर जो है पावर वो बीएसएफ के अंडर में आ जाए। और बढ़ाना ज़रूरी क्यों था, इन वेस्ट बंगाल एट टाइम्स वी गेट इन्फॉर्मेशन दैट स्मगलर हैड गैदर्ड, यानी एक टाइम ऐसा था कि अगर कोई काऊ वगैरह का जो स्मगलिंग की जाती थी वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के आसपास, अगर वो 15 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में होता था, और वहाँ पे क्या करते थे, काऊ को इकट्ठा करते, 100 काऊओं को वहाँ पे इकट्ठा करते थे, और बाद में उसे फिर जो है बॉर्डर पे लेके आते थे, और वहाँ से जो है उनकी स्मगलिंग होती थी। तो अगर बीएसएफ के रेंज में जो पावर आती है वो 15 किलोमीटर के दायरे में आती है। अब जो काऊ जो कलेक्ट करते थे वो कहाँ होता था, 15 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में होता था, यानी 25-30 रेंज में वहाँ पे। तो वैसे वहाँ पे जो बीएसएफ थी वो चाह के भी उनको पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि वो उनके दायरे में नहीं आता था। और जब वो काऊ लेके कहाँ आते थे, बॉर्डर के पास आते थे, तो वो स्कैटर्ड कर जाते थे, यानी वो इधर उधर भागने लगते थे, जिसकी वजह से बीएसएफ को पकड़ना उसे आसान नहीं होता था, तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल होती थी। तो वो चाह के भी अगर उनको इन्फॉर्मेशन के पास है कि वो जाके वहाँ पे एक जगह काऊ को पकड़ सकते हैं, सारे स्मगलर को वहाँ पकड़ सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो उनके दायरे में नहीं आता था। तो इसलिए क्या हुआ कि अब उसको जो है वो जो एरिया है बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक, वो अगर अब बीएसएफ के अंडर में आएगा, तो वो इस तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन को मिलती है तो वो उस पर भली बात है उस पर वर्क कर पाएंगे, और उनको जो स्मगलर है उनको टाइमली क्या कर पाएंगे, उन्हें पकड़ पाएंगे, ताकि प्रॉब्लम जो है आगे चल के ना हो। ठीक, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विल इट इम्पैक्ट पुलिस जुरिडिक्शंस। At a basic level, the state can argue that law and order is a state subject and enhancing BSF jurisdictions infringing upon powers of state government. अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसका अपोज करेंगी कि ये एक तरह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ पे उसके खिलाफ है, और जो पुलिस की राइट है उस पर काफ़ी खिलाफ है वहाँ पे। तो ये एक ऐसा हो सकता है आपके लिए, बल्कि ये ऐसा हुआ था कि इन 2012 के अंदर देखा गया था कि जब गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब, तो उस टाइम क्या हुआ था, उन्होंने मनमोहन सिंह को इसके लिए जो एक चिट्ठी लिखी थी कि अगर आपको बीएसएफ की पावर जो है गुजरात के अंदर बढ़ानी है तो वो सही नहीं है, और ये एक तरह से क्या होगा, फेडरल जो स्ट्रक्चर हमारा है स्टेट का, उस पर क्या होगा, ये अटैक होगा, यानी एक स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाने की बात यहाँ पे हो सकती है ऐसे। तो उन्होंने इसका अपोज किया था मोदी जी ने, जब उस टाइम 2012 के अंदर जब चीफ मिनिस्टर कहाँ थे गुजरात के थे।
लेकिन अब वो उनका मानना है कि नहीं, ये एक तरीके से सही है और इसे करना बेहद आवश्यक है अगर सारा सिक्योरिटी के पर्पज से वहाँ पे बॉर्डर के आसपास, ठीक है। डू एवरीथिंग इन कोऑर्डिनेशन विद आवर सिस्टर एजेंसीज, ये मानना है कि किसका मानना है, ये मानना है जो बीएसएफ है कि अपने जो भी एजेंसीज हमारी होंगी उसके साथ हम लोग बराबर प्रॉपर तरीके से तालमेल बिठा के चलेंगे, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सर्च वारंट वाले से तो वो हम उस पर चार्जशीट वगैरह नहीं दायर करेंगे, वो जो भी इस तरह से रूल होगा वो हम पुलिस को बता देंगे टाइमली। हमारे अंडर में जो वर्क होगा वो हम करेंगे, साथ ही साथ अगर कोई हम अरेस्ट करते हैं व्यक्ति को तो वो हम पुलिस को दे देंगे, ना कि उस पर हम खुद वर्क करेंगे, ठीक है। ये एक तरह से जो बीएसएफ के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है वो पुलिस के साथ बना के चलेंगे और पुलिस के जो राइट का वहाँ पे हनन नहीं होगा, उन्हें प्रॉपर जो है अपना वर्क करने के लिए मिलेगा। हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड, यानी किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो until now state police and border forces has been working in tandem with minor occasional differences, now with the issues taking political color। यानी कि ये चीज़ जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो अभी के लिए पॉलिटिकल जो कलर है वो उसको ले सकती है, पॉलिटिकल चीज़ें हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन कुड बी ट्रिकी इफ देयर आर डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन इन फ्यूचर। और इसको लागू करना भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर दिक्कत होगी राजनीतिक पार्टियों के बीच में, जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में अगर बात नहीं बन पाती थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे होगी, ये आपको आगे चल के वहाँ पे देखने को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और बस इतना ही। थैंक यू सो मच।